हेलो एवरीवन। बेटा आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, ये हमारा पहला सवाल है। ठीक है, हमारे इस सिलेबस में मीन, मीडियन और मोड ये तीनों हैं। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? द सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू अ सेंट्रल वैल्यू और ए रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ए स्टैटिस्टिकल सीरीज। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जब रॉ डाटा होता है तो उसे याद करना मुश्किल होता है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एवरेज निकाल लेते हैं, जिसे हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लर्न द एनुअल इनकम ऑफ मिलियन ऑफ इंडियंस। अगर हम सभी भारतीयों की आय के बारे में जानना चाहें तो ये बहुत मुश्किल है, कैलकुलेट करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमने क्या तरीका निकाला, एवरेज वैल्यू निकालनी। कैसे? टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया टोटल जीडीपी से और हमारे पास पर एंड कैपिटा इनकम आ गई। जैसे कि 2011-12 में जो प्रोविजनल एस्टिमेट है एवरेज इनकम का भारत के लोगों का, वो है 38,037 रुपीज। इट विल बी इजी फॉर अस टू गेस द इकोनॉमिक कंडीशन। और एवरेज निकालने के बाद हम आसानी से ये भी जान सकते हैं कि भारतीय नागरिकों की आर्थिक स्थिति कैसी है। So measure of central tendency refers to all those methods of statistical analysis by which averages of statistical series are worked out. ठीक है, according to Croxton and Gordon, an average is a single value within the range of the data that is used to represent all of the values in the series. Since an average is somewhere within the range of data, it is sometimes called measure of central value. या हम ये भी कह सकते हैं an average is a figure that represent the whole group. एवरेज वो नंबर है, वो फिगर है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल एवरेज ऑफ ऑल द आइटम्स इन द सीरीज इज नॉन एज अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन क्या है? Simple average of all the items in series is known as arithmetic mean. फायदे क्या है मीन्स निकालने के या एवरेज के? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, हमें आसानी से पता चल जाता है कि जो डाटा शो किया जा रहा है उसको हमें समझने में आसानी होती है। दूसरा, एवरेज से कंपैरिजन करना आसान होता है। 2011-12 में एनुअल इनकम 38,000 थी, 2019-20 में एवरेज इनकम 48,000 आ गई, तो एवरेज के बेस पर डाटा निकालना आसान होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज, एवरेज के बेस पर ही सरकार अपनी नीतियां बनाती है। जैसे प्रति व्यक्ति आय इतनी थी और उसको इंक्रीज करना है, पर कैपिटा इनकम इतनी थी और एवरेज हमारी जो व्हीट प्रोडक्शन हुई वो इतनी, उसे इंक्रीज करना। तो ये सब चीज़ें हम कैसे बनाएंगे, पॉलिसीज कैसे डिसाइड करेगी गवर्नमेंट? जब हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, एवरेज कॉन्स्टिट्यूट द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस निकालना आसान होता है। और वन वैल्यू फॉर ऑल, एवरेज में सभी के लिए वन वैल्यू होती है। और ये इसकी फीचर है कि हर डाटा की हर वेटेज होती है। एसेंशियल्स ऑफ ए गुड एवरेज, एक अच्छे एवरेज में क्या क्या गुण होने चाहिए? क्लियर और स्टेबल डेफिनेशन होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट नंबर होना चाहिए। एवरेज को दो तरीके से हम काउंट करते हैं, मैथमेटिकल एवरेज एंड पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज हमारा तीन तरह का होता है। मैथमेटिकल एवरेज को हम तीन तरह से निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, और पोजिशनल एवरेज को मीडियन, पार्टीशन वैल्यू एंड मोड। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम करेंगे अर्थमेटिक मीन के बारे में। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? सिंपल एवरेज ऑफ ऑल द आइटम्स इन सीरीज इज नोन एज अर्थमेटिक मीन। इसे हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, एक्स बार से हम इसको शो करते हैं। अर्थमेटिक मीन तीन तरह से होता है, दो तरह से होता है।
सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। अब वी नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। 3 तरह की स्टैटिस्टिकल सीरीज होती है। इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Arithmetic mean may be calculated with respect to these series using different methods as discussed below. Arithmetic mean को हम नीचे दिए गए अलग अलग मेथड से निकाल सकते हैं। इंडिविजुअल सीरीज को निकालने के 2 तरीके हैं हमारे पास, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। ठीक है, फिर डिस्क्रीट सीरीज को 3 तरीके से निकालते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। कॉन्टिन्यूस या फ्रीक्वेंसी सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन को 3 तरीके से हम निकालते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड। अब हम हर मेथड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, जब डाटा बहुत कम होता है तो हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और डायरेक्ट मेथड निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड में हम जितने भी आइटम्स होती हैं उनके जितनी भी आइटम होती है उनकी वैल्यूज को हम काउंट कर लेते हैं, फिर टोटल नंबर निकाल लेते हैं और उसके बाद हमारा मीन आ जाता है। जबकि शॉर्टकट मेथड के अंदर हमें पहले डेविएशन लेना पड़ता है और उसके बाद हमारा मीन निकलता है। हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, हर मेथड का एक एग्जाम्पल करेंगे, उससे हमें ये सारे मेथड जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टेप डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, डायरेक्ट मेथड, हमें डाटा दिया हुआ है 10, 12, 18, 19, 21, 14, 94। मीन हमारा निकालने का फार्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा का मतलब होता है समीशन। नंबर्स है हमारे पास, हमें नंबर नहीं दिए हुए थे, हमने खुद ही डालने हैं नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक्स को टोटल कर लेंगे, सिग्मा एक्स निकालने के लिए इनका टोटल क्या जाएगा, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 94। फॉर्मूला पुट करेंगे, सिग्मा एक्स अपॉन एन 94 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 15.66। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स आया 94 और एन है हमारा 6। सो 94 डिवाइडेड बाय 6 is equal to x बार। नेक्स्ट है शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड निकालने के लिए फार्मूला है हमारा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n। d कैसे निकालेंगे, x माइनस a। अब x हमें गिवन है इसमें 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 65। क्लियर है, n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सपोज कि हमारे पास 10 बच्चे थे और इकोनॉमिक्स में इन 10 बच्चों के ये मार्क्स आए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये n नंबर्स हैं, x ये आ गया हमारा। अब हमें निकालना है d। d निकालने के लिए फॉर्मूला है x माइनस a, यानी कि ये x है और इसमें से a को हमने माइनस करना है। a क्या है, a है हमारा एज्यूम मीन। x में से किसी एक नंबर को हम एज्यूम मीन मान लेते हैं और उसके बाद हमारा d आ जाएगा डेविएशन 15। x की वैल्यू 15 माइनस 40 इज इक्वल टू 25। 20 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 20। 30 माइनस 40 is equal to minus 10. 22 minus 40 is equal to minus 18. 25 minus 40 is equal to 15. 18 minus 40 is equal to minus 22. 40 minus 40 0. 50 minus 40 10. 55 minus 40 15. 65 minus 40 25। माइनस के जो नंबर्स हैं उनको अलग से ऐड कर लेंगे और प्लस के जो नंबर है उनकी वैल्यू आ गई हमारी 50, माइनस वाले जो है उनकी आ गई 110। सो माइनस 110 प्लस 50 इज इक्वल टू माइनस 60। तो सिग्मा
डी आ गया हमारे पास -60। फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए 40, सिग्मा डी -60, एन 10। सो -40 इसको सॉल्व किया, 40 - 6 इज इक्वल टू 34। ये हमारा हो गया आंसर। डायरेक्ट मेथड, इंडिविजुअल सीरीज क्लियर। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज निकाल में हम बेटा 3 मेथड्स को पढ़ते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों के फार्मूलेज, डायरेक्ट मेथड्स x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ, और शॉर्टकट का a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब देखते हैं, x गिवन है 10, 20, 30, 40, 50। f गिवन है 4, 5, 3, 2, 5। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स निकालना है हमने। सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे पहले। एफ इंटू एक्स, 10 मल्टीप्लाइड बाई 40, 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 100, 30 मल्टीप्लाइड बाई 3 90, 40 मल्टीप्लाइड बाई 2 80, 50 मल्टीप्लाइड बाई 5 250। अब सिग्मा एफ एक्स हो गया है हमारा 560 और f है हमारा 19। तो x बार सिग्मा मीन निकालने का हमारा जो फार्मूला है वो है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। 560 अपॉन 19 इज इक्वल टू 29.47। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला है, a प्लस एफ डी अपॉन एफ। x गिवन है 10, 20, 30, 40, 50। a हमने ले लिया 30, f है 4, 5, 3, 2, 5। टोटल f हो गया हमारा 19। t निकालना है हमने, x माइनस a, x है a है 30 और x है 10। x माइनस a -10, -10, -20, -10, 0, 10 एंड 20। 30 minus 10 minus 20, 30 minus 20 minus 10, 30 minus 30 0, 30 minus 40, 40 minus 30 10, 40 50 minus 30 20। एफ डी है -80। एफ डी कैसे निकालेंगे, f मल्टीप्लाइड बाई डी, 4 मल्टीप्लाइड बाई 20 -80, 5 multiplied by -10 -50, 3 multiplied by 0 0, 2 multiplied by 10 20, 5 multiplied by 20 100। टोटल सिग्मा एफ डी निकाल लिया, -80 प्लस -50 -30, 20 प्लस 100 120। सॉल्व करेंगे तो -10 आ गया। सिग्मा ए से एक्स बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एफ। सिग्मा एफ है 19 और सिग्मा एफ डी है हमारा -10। फार्मूला पुट किया, 30 प्लस -10 अपॉन 19 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया 0.53 आया, 30 माइनस 0.53 इज इक्वल टू 29.47। अब लास्ट जो हमारा रह गया वो है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन कैसे करेंगे, चलिए अब स्टेप डेविएशन करते हैं। स्टेप डेविएशन निकालने के लिए a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। एक्स गिवन है 10, 20, 30, 40, 50। ए ले लिया 30, एफ है 4, 5, 3, 2, 5। डी है -20, -10, 0, 10, 20। डी आ गया 30, एक्स माइनस ए हमारा 30 है और एक्स हमारा ये 10। 30 minus 10 minus 20, 30 minus 20 minus 10, 30 minus 30 0, 40 minus 30 10, 50 minus 20 minus 30 20। डी डैश निकालने के लिए d डिवाइडेड बाय c। अब c क्या है,
कॉमन फैक्टर, ये देखिए 10 10 का गैप है ना, तो ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। -2 -1 0 1 एंड 2। एफ डी डैश निकालेंगे, एफ मल्टीप्लाइड बाय डी डैश, -8 -5 0 2 एंड 10, वैल्यू आ गई -1। फॉर्मूला पुट किया, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ए 30 है, सिग्मा एफ डी -1, सिग्मा एफ 19 और सी हमारा 10। 30 माइनस 0.53 सॉल्व किया, 1 -1 मल्टीप्लाई बाई 10 -10 अपॉन 19, सॉल्व किया, इसको आ गया 0.53, 30 माइनस 0.53 29.47। देखिए आंसर सभी का सेम आएगा, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करें, चाहे शॉर्टकट मेथड से करें, चाहे स्टेप डिवीजन से करें, आंसर सभी का सेम होगा। कल हम करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूअस सीरीज। आज के लिए इतना ही। आज आपने जितने भी सम्स हैं वो सॉल्व करने हैं और मुझे सेंड करना है।